क्लास 11 मैथ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये दूसरा वीडियो बन रहा है माय डियर फ्रेंड्स। काफ़ी आसान है। आज हमको जो विषय सीखना है स्क्वायर रूट निकालना। ये काफ़ी आसान है, आसान नहीं काफ़ी आसान। सिर्फ दो छोटी छोटी बातों को आपको दिमाग में रखना है। मैं उन दोनों बातों को एक बार आपके लिए लिख रहा हूँ, बस आप उसे ध्यान से फॉलो करें और सवालों को देखते जाएं, बिल्कुल आ जाएगी। आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सवाल रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आई वाई के फॉर्म में। क्लियर? अभी जो x प्लस वाई आई वाई है, इसमें देखिए तीन अक्षर है, x है, i है और y है। ठीक है, इसमें तीन अक्षर है। पहला काम क्या है, फर्स्ट स्टेप, अगर i के पहले दो नहीं है तो आपको i को क्या करना है, 2i में बदलना है। i को 2i में बदलना है। 2i में बदलने का नियम क्या है, पूरे क्वेश्चन को आप एक ब्रैकेट में डाल दें, पूरे सवाल को एक ब्रैकेट में आप ऐसे डाल दें, ब्रैकेट के बाहर 1/2 लिखें और पूरे क्वेश्चन को आप 2 से गुना कर दें। बस ये पहला स्टेप है कि i 2i में बदल जाएगा। दूसरा स्टेप इसी में अब कभी कभी क्या होता है, आपका 2i तो बन गया ये, पर ये जो y है उसके जगह पे 1 रहता है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 को आप दो खंड में ऐसे तोड़े, √2 + 1 और √2 - 1। आपके दिमाग में आती होगी कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आइए छोटी सी एक बात मैं आपको दिखला दूं। देखिए मुझे क्या लिखना था, 1। 2i के साथ क्या लिखना था, 1। 1 को आप ऐसा लिख सकते थे ना, 2 - 1, ये तो 1 ही है ना। अच्छा, 2 को आप ऐसा लिख ही सकते हैं, √2 का स्क्वायर। ये -1 के लिए -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला बना, a² - b²। इसका फॉर्मूला ही होता है a के साथ एक बार b को जोड़ दें और a से एक बार b को घटा दें। हम लोग एक के बदले ये जो सॉल्व करके ला रहे, इस फॉर्मेट को मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जब कभी 2i के साथ सिर्फ 1 रहे तो आपको क्या करना है, 1 को इस फॉर्मेट में लिख देना है। क्लियर? ठीक है, आइए अब ये जो a और b बनता है ना, यहाँ पर ध्यान दें, कभी कभी क्या होता है, ये जो बन गया x के जगह पे उसे हम लोग रियल पार्ट जो बचेगा, ये तो a और b बन गया 1 के लिए। ठीक है, अगर x का देखिए 2 पार्ट होता है, यहीं पर ध्यान देना आपको, x का 2 पार्ट रहता है। जैसे कभी कभी x की जगह पे कुछ रहेगा, जो भी रहेगा कुछ रहेगा, और कभी कभी x की जगह पे कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। खूब अच्छा से देखिए, अगर x की जगह पे कुछ भी लिखा हुआ है तो आपका काम है, ये जो लिखे हैं ना, √2 + 1 और √2 - 1, इसके बीच में माइनस का साइन देकर, ठीक है, या फिर सीधी सीधी बात है, इसे प्लस और ये जो बाद वाला है माइनस वाला रूट, इसमें i लगा देंगे बस, और इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। खूब अच्छी तरह सुने, अगर x की जगह पे कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक ना, मानी इमेजिनरी पार्ट को छोड़कर अगर रियल पार्ट दिया गया है तो आप उसे कैसे लिखेंगे, ये जो दो खंड आप लाए हैं 1 को तोड़कर इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, बीच में प्लस का साइन लेंगे और सिर्फ सेकेंड पार्ट में यहाँ पर i लगा लेंगे। क्लियर? और अगर x की जगह पर कुछ नहीं है, x की जगह पर कुछ नहीं है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, 1 - 1। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर 1 - 1 है तो आप ये जो प्लस माइनस जो भी रहे 2i, इसे कुछ नहीं करेंगे, इसे कुछ नहीं, वो वैसा ही रहेगा। क्लियर? तो आइए अब सवालों को लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला सवाल, सिर्फ i दिया गया है। तो हमको क्या करना है, i को पहले 2i में बदलना है। क्लियर? तो 2i बदलने का हम लोग अभी क्या सीखे, सवाल को एक ब्रैकेट में डालेंगे, बाहर 1/2 लिखेंगे और अंदर 2 से गुना करेंगे, जो भी रहेगा। तो सिर्फ i था तो i में 2 से गुना कर दिए, और यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है। क्लियर? अब देखिए x का जगह खाली है, हम लोग क्या बोले, अगर x की जगह पर कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो आप क्या लिखेंगे, 1 - 1 लिख दिए, 1 - 1।
जब 1 माइनस 1 लिखेंगे तो 2i को कुछ नहीं करेंगे, जैसे था वैसे रखेंगे। क्लियर? आइए अब फॉर्मूला सजाते हैं। हमेशा सोचना है होल स्क्वायर बनाना। क्या करना है? होल स्क्वायर बनाना। बस इतना ही आपका काम है। स्क्वायर रूट में आप उसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें, तब आप समझेंगे क्या होगा। देखिए क्वेश्चन जैसे था वैसे मैं लिख रहा हूँ। होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अब बी की जगह पर तो -1 लिखा है, तो आप जानते हैं -1 को कॉम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वायर बोलते हैं कि नहीं? तो जहाँ -1 लिखना वहाँ आई स्क्वायर लिख दिए हम लोग। आई स्क्वायर का मतलब ही तो -1 होता है ना, तो -1 को हटाकर आई स्क्वायर लिख दिए। तो सूत्र क्या बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब +2 ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर आई है, जैसे था वैसे हम लोग छोड़ दिए। ये सूत्र बन गया। क्वेश्चन को फिर से उतारे। ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बन गया, आपका काम कंप्लीट। बस आपका स्क्वायर रूट निकल गया, इसलिए स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ? होल स्क्वायर को छोड़ देना है, 2 साइन लेना, प्लस माइनस, बाहर है 1/2, तो 2 का नहीं टूटेगा तो √2 हो गया। और इस ब्रैकेट में जो आएगा आप उसे लिख दे, ये आपका आंसर होगा 1 प्लस आई। बस स्क्वायर को नहीं लिखना है, ठीक है। आइए दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा दूसरा सवाल, 1 माइनस आई। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? आई को 2i बनाएंगे। और 2i बनाने के लिए क्या बोले? क्वेश्चन को एक ब्रैकेट में डालें, बाहर 1/2 लिखे और इस पूरे में 2 से गुना कर दे। तो 2 से जब 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा? मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ। 2 से जब 1 में गुना करेंगे तो 2 इकाई 2, और इसके पहले भी 2 लग गया, 2i हो गया कि नहीं? चलिए अब दूसरा काम क्या करना मुझे, यहाँ देखना है कि i के साथ क्या है। कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। और 1 लिखने का तरीका हम लोग जानते हैं, ऐसे लिखना है। बस आपको ये बाहर जैसे था वैसे लिख दिए, ये ब्रैकेट बनाए। पहले -2ab था, देखिए माइनस मैं लिखा हूँ -2i, 2i, आई को मैं भूल जा रहा हूँ फिलहाल। आप सोचिए पहले 1 को लिख रहे हैं। 1 कैसे लिखेंगे? √2 + 1 √2 -1। देखिए 2 खंड था ना, 2 खंड हम लोग 1 के बदले लिखे, और आई हमेशा बाद वाले जो माइनस रहेगा उसके साथ लिख लेंगे। बस आई को हमेशा बाद वाले यानी जो माइनस में रहेगा उसके साथ लिख लेंगे। क्लियर? अब देखिए ये दूसरा बात हो गया। और क्या बोले? यदि x की जगह पे कुछ रहेगा तो इन्हीं दोनों खंडों का स्क्वायर करके बीच में प्लस कर देंगे। बस आप स्क्वायर करके लिख दीजिए, कुछ भी रहो, देखना नहीं आपको। √2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 यहाँ आई लगाकर -1 का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं? अब देखिए सूत्र क्या बना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये रहा 1/2, ये था √2 + 1a और -b, i √2 - 1, ये b था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस इतना ही तो काम था। होल स्क्वायर बन गया, निकल गया आपका स्क्वायर रूट। इसलिए स्क्वायर रूट क्या हो गया? बस इस स्क्वायर को छोड़ देना है, 2 साइन लेंगे प्लस माइनस, बाहर 1/2 के लिए 1/√2 हो गया, और इस ब्रैकेट में जो था √2 + 1 माइनस आई इंटू √2 - 1, काम कंप्लीट। बस स्क्वायर को छोड़ देना था। आइए दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है। ये रहा अगला सवाल। सवाल है 1 + i/1 - i। तो जब कभी इस तरह डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए ना, तो आप क्या करें, इसे सिंपल बना ले। सिंपल बनाते थे कैसे? हम लोग अंडर 10 हम लोग सीखे थे, शर्ट्स करनी जिसे कहते थे, ठीक है। यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट से जो करनी में हम लोग उल्टा साइन करके ऊपर नीचे गुना करते थे, वही काम है, सिर्फ नाम अलग बोल रहे हैं हम लोग। तो ये लिखा है नीचे 1 - i, आप क्या कीजिए 1 + i से नीचे भी गुना कीजिए और 1 + i से ऊपर भी गुना करें। तो देखिए 1 + i को जब 1 + i से गुना करेंगे तो ये 1 + i का होल स्क्वायर होगा।
1 प्लस आई को जब 1 प्लस आई से गुना करेंगे तो ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं तोड़ दे रहा हूँ। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना। ए की जगह में 1 है, लिखे ना लिखे एक ही बात है। टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे क्या 1 का स्क्वायर 1, ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो माइनस और माइनस +1 तो 1 और 1 2 हो जाएगा। नीचे है तो नीचे मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर। तो ये फॉर्मूला क्या बना 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बन गया, आपका काम कंप्लीट। लिखिए इसलिए स्क्वायर रूट क्या होगा प्लस माइनस 1/√2 और स्क्वायर को छोड़कर जो ब्रैकेट में है 1 प्लस आई हो गया ना आंसर। आइए अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा अगला सवाल। अब देखिए हम लोग भी सीखे कि आई को 2i में बदलना है, पर इसमें तो आई दिया ही नहीं है। तो आई नहीं देकर यहाँ समझा दिया है बात को कि यहाँ पर जो लिखा गया ना वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में दिया है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से बड़ा है। तो हम लोग बड़ा से ही छोटा घटाते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग आई ला रहे, देखिए कैसे बड़ा से छोटा घटाइए आई आ जाएगा। तो मैं फिर से सवाल को लिखा हूँ वाई प्लस ये रूट के भीतर क्या है लिखा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसमें से मैं -1 को कॉमन कर दूं, अगर मैं इसमें से -1 को कॉमन कर दूं तो जो माइनस में लिखा है एक्स स्क्वायर ये प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में लिखा तो वाई स्क्वायर ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर। दिक्कत है। ठीक है, अब देखिए ये y जैसे था मैं वैसे रखा हूँ। अच्छा बोलिए -1 का मतलब क्या होता है आई स्क्वायर होता है ना। आई स्क्वायर यानी -1 के बदले मैं ऐसा लिख ही सकता हूँ आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर को जब रूट के बाहर ले जाएंगे तो ये सिर्फ आई हो जाएगा कि नहीं। तो रूट के अंदर क्या बचा, रूट के अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, मैं दोनों को अलग अलग लिख दे रहा हूँ, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, चलिए अब देखिए आई तो आपको मिल गया, तो आई को आपको 2i बनाना है। 2i बनाने का नियम क्या था, पूरे सवाल को आप ब्रैकेट में डालें, बाहर लिखे 1/2 और पूरे में 2 से गुना कर दें। कर दिए ना हम लोग। देखिए यहाँ 2i आपको न दिखता होगा, ये y था इसमें मैं 2 से गुना कर दिया 2y प्लस दिस। ठीक है, अब देखिए 1/2 से तरह रख दिए। हम लोग क्या सीखे, जब ये 2 खंड आएगा इन्हीं 2 खंडों को अगर x की जगह पे कुछ रहेगा, देखिए क्या लिखे x की जगह पर कुछ रहेगा तो ये जो 2 खंड है इसका स्क्वायर करके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। बस आप लिख दीजिए इस बात को, जैसे था x प्लस वाई रूट के अंदर था तो इसका स्क्वायर किए प्लस रूट के अंदर है x माइनस वाई, लेकिन यहाँ पर आई रहता है, देखिए आई लगा देते हैं, इसका स्क्वायर। और जैसे था प्लस 2y रूट के अंदर ये जगह कम बच रहा है मैं नीचे लिख दे रहा हूँ प्लस 2y, आई तो घट जाएगा ना 2 और ये जो बचता है √2x प्लस वाई √2 आई लगाकर x माइनस वाई, ब्रैकेट बंद। क्लियर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या चीज का सूत्र है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का मतलब रूट के अंदर x प्लस वाई प्लस बी का मतलब आई रूट के अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बन गया, आपका काम कंप्लीट। लिखिए इसलिए स्क्वायर रूट, इसलिए स्क्वायर रूट क्या होगा प्लस माइनस 1/√2 और इस स्क्वायर को छोड़कर ब्रैकेट में जो बचा, ब्रैकेट में क्या बचा है
रूट के अंदर x प्लस वाई प्लस आई इंटू रूट के अंदर x माइनस वाई। हो गया ना आपका आंसर। ठीक है, अब पॉज करके देख लें। आइए अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। बस आपका दिमाग में एक ही बात है, आई को 2i बनाना है। देखिए 4i लिखा गया, आप इसे चुपचाप 2i लिख दीजिए ना, क्या जाता है, नहीं। और ये जैसे था वैसे लिख दिए, ए प्लस 1/a। तो ये क्या था, 4i था, आप 2i लिखे हैं, यहाँ 2 रखिए। यहाँ अगर 2i से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 2 जब 4i, ये जैसे था वैसे रह गया। बाकी सवाल को वैसे ही छाप दें जैसे था। ठीक है, इधर -2 को लिख दिए। अब देखिए इसको अगर आप चाहें तो तोड़ सकते हैं, a² प्लस b² के फॉर्मूला में क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है कि नहीं। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ जो -2 बचा है, और ये -2 को एक जगह लेकर हम लोग -4 कर लिए, -2 और -2 -4। तो ये पार्ट तो यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा प्लस 2a प्लस 1/a। तो 2 देखिए a² प्लस 2a, और b की जगह में आपके पास क्या बचा है, 2i। तो फॉर्मूला क्या हो रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b² होना चाहिए। अब देखिए 2i का अगर स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और i² मतलब क्या होता है, -1। तो जब 4 को आप गुना करेंगे -1 से तो -4 ही ना आएगा। तो यानी आप -4 को ऐसा लिख सकते हैं 2i का होल स्क्वायर। तो मैं इसे हटाकर प्लस 2i का होल स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला बना a² प्लस 2ab प्लस b²। क्या चीज का फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह में था a प्लस 1/a, अब प्लस b की जगह में था 2i होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बन गया, आपका काम कंप्लीट। बस लिख लीजिए स्क्वायर रूट, इसलिए स्क्वायर रूट क्या हो गया, स्क्वायर को छोड़कर जो बचेगा प्लस माइनस का साइन लेंगे, a प्लस 1/a प्लस 2i। बस स्क्वायर को छोड़ दिए, निकल गया आपका आंसर। चलिए एक आखिरी सवाल ले लें। ठीक है, तो ये रहा अगला सवाल। तो हम लोग क्या जानते हैं, i को पहले 2i में बदलना है, और बदलने का बड़ा ही सरल उपाय है। पूरे सवाल में आप 2 से एक ब्रैकेट में डालें, बाहर 1/2 लिखें। अब पूरे सवाल में 2 से गुना करें, तो 2 से x में गुना करेंगे तो 2x माइनस 2y, और जो ब्रैकेट में है। तो इसे अगर आप सॉल्व करें अभी, ठीक है, तो हम लोग बाहर 1/2 रखे और अंदर 2 से गुना कर रहे हैं। अब इसे आप तोड़ ही सकते हैं। अगर आप x4 को ऐसा लिखें, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आपको यहीं लिख देता हूँ। चलिए x4 को ऐसा लिख सकते हैं ना, x² का होल स्क्वायर। देखिए x4 हो गया, और 1 के लिए प्लस 1 का स्क्वायर, और x² जैसे था वैसे छोड़ दिया। क्लियर। चलिए अगला है, जैसे था क्वेश्चन को लिखें। ये देखिए 2ab, 2i है ना, i को बाद में लिखेंगे। इसे मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। x² का होल स्क्वायर, अब प्लस 1 का स्क्वायर, अब प्लस x²। ये क्या रूट के अंदर था। क्लियर। तो इसे आप a समझिए और इसे आप b समझिए। a² प्लस b² का सूत्र क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये इसका मैं सूत्र लिखा, और ये प्लस x² जैसे था वैसे छोड़ दी। तो आप देखिएगा, इसे मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए 2 से जब 1 में गुना करेंगे तो 2 इकाई 2 ही होगा, तो 1 कंप्लीट हो गया, 2 इकाई 2। और इस x² को आप लड्डू समझे, तो क्या ये लड्डू नहीं है, दोनों लड्डू ही है। इसकी गिनती कितनी है, 2, ये 2 लड्डू है, और यहाँ कुछ नहीं मतलब एक लड्डू है। तो 2 लड्डू का साइन माइनस है, और 1 लड्डू का साइन प्लस है। बचपन से सीखते आ रहे हैं कि अगर प्लस माइनस में अगर एक प्लस और दूसरा माइनस में हो तो ज़्यादा में से कम को घटा लेते हैं। तो 2 लड्डू में से 1 लड्डू घट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 लड्डू, और साइन हमेशा बड़ा वाला लिखेंगे।
बड़ा मतलब जो ज्यादा रहेगा गिनती में, तो गिनती में 2 लड्डू ज्यादा था तो 2 का साइन था माइनस, इसलिए माइनस लिखे। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, इससे आप ए समझेंगे और इससे बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए के साथ एक बार बी को जोड़ेंगे और ए से एक बार बी को घटाएंगे। देखिए मैं ये लिखा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, सजाने के लिए मैं बीच में जगह खाली रखा हूँ। इसके साथ इस एक्स को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ये दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखें, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? ठीक है, तो ये आपको ना दिखता होगा, मैं इसे ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक, ये समझ गए हैं? इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ एक बार जोड़ दिए एक्स को और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक बार घटा दिए एक्स को। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं यहाँ भर देता हूँ। यही ए बी हो रहा है ना, रूट के अंदर देखिए ब्रैकेट है, मैं इसे मिटा ले रहा हूँ, जगह नहीं हो रहा बोलकर। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरह। ये आपका रिजल्ट आया था ये वाला, इसे मैं अंदर लिख रहा हूँ, रूट के अंदर ये था। ठीक है, तो अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, चलिए 2 ब्रैकेट में तोड़ देता हूँ, और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद। क्लियर? ठीक है, ये मैं मिटा लिया। आप लोग सीखे हैं अभी तक कि ये जो आएगा इसी का होल स्क्वायर यहाँ हो जाता है, तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, रूट के अंदर, यहाँ जगह कम पड़ जाएगा फिर भी मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये रूट के अंदर है, इसका स्क्वायर, ये जगह नहीं बल्कि मैं यहाँ ऊपर दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह में क्या था ये चीज थी, यहाँ हमेशा आई को लगा लेंगे। ठीक, रूट के अंदर आई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कंप्लीट, इसका भी होल स्क्वायर। तो सूत्र बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। बाहर जैसा था वैसे छोड़ दिए, a की जगह में a को लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, a माइनस बी की जगह में b को लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस होल स्क्वायर बन गया, आपका काम कंप्लीट हो गया, बस निकल गया आपका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे लिखेंगे, 2 साइन लेंगे प्लस माइनस, बाहर 1/2 के लिए 1/√2 होगा, और अंदर जो कुछ ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट में क्या है, रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस आई इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, होल स्क्वायर छोड़ देंगे, बाकी जो बचा ये आपका आंसर हो गया। मुझे विश्वास है आपके समझ में आई होगी। ठीक है, इसके आगे कुछ और नई बातों को लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगला वीडियो बाद में बनेगा, तब तक के लिए नमस्कार।